नमस्कार। यूपी चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। चुनाव आयोग भी लखनऊ में बैठकें लगातार कर रहा है। सियासी पार्टियां भी तैयारियों में जुटी हुई हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की बात करें तो एक के बाद उसको एक झटका लग रहा है, जिससे प्रियंका गांधी की मेहनत पर पानी फिर जाता है। इसी क्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और टीवी चैनलों पर कांग्रेस का पक्ष रखने वाले ओमकार नाथ सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। आखिर वो क्या कारण था जो उन्हें चुनाव के ऐन वक्त पार्टी छोड़नी पड़ी, उन्हीं से जानते हैं। सर, न्यूज टेक पर आपका स्वागत है। क्या कारण रहा चुनाव के ऐन वक्त आप कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया? हमने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दिया है और उसको विरोध के स्वरूप में दिया है, क्योंकि मुझको पार्टी ने निर्देश दिया था कि चुनाव आयोग के सामने एक प्रतिनिधिमंडल जाएगा जिसको मैं लीड करूँगा। और उसके बाद जब वो नाम चला गया और हमने अध्यक्ष जी से बात भी की कि हमें क्या गाइड लेनी है, क्या लाइनें हमारी होंगी, तो उन्होंने कोई गाइडलाइन नहीं दी। उसके पश्चात मैंने एक ड्राफ्ट तैयार किया जो ज्ञापन के रूप में इलेक्शन कमीशन में देना था। तो हमने उसको कोषाध्यक्ष श्री सतीश आजमानी जी को दिखाया। उन्होंने उसको सुधार भी किया। सुधार करके बहुत अच्छा ड्राफ्ट है, आप इसको दे दीजिए। फिर हम गए, हमने अपना पक्ष रखा और पक्ष रखने के बाद वो ज्ञापन दिया। दूसरे दिन मैंने ट्विटर हैंडल पर अध्यक्ष जी के देखा कि उन्होंने चुनाव आयोग से ये अनुरोध किया है कि उनको क्या कहते हैं, ये प्रतिनिधिमंडल जो मिला था वो अधिकृत नहीं था, वो अनधिकृत था और हम दोबारा आपसे समय चाहते हैं। उन्होंने उसमें अपना नाम दिया और प्रमोद तिवारी जी का नाम दिया, मोना जी का नाम दिया और नसीबुद्दीन सिद्दीकी साहब का नाम दिया। तो अगर आप अधिकृत प्रतिनिधिमंडल मेरा नहीं था और जब सवेरे मैंने बात की तो आपको मुझे कहना चाहिए था कि आपको वहाँ नहीं जाना है। आपने कोई निर्देश नहीं दिया, कहा कि आप जाइए और जो उनकी बातों को सुनिए और जो कहेंगे तो बाद में जवाब दिया जाएगा। तो इस तरह की बात अगर पार्टी में की जाएगी, मैं पार्टी के विभिन्न पदों पे, बहुत ही महत्वपूर्ण पदों पे रहा हूँ। मैं पार्टी का जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ, प्रशासन का प्रभारी रहा हूँ और मैंने क्या कहते हैं चेयरमैन रहा हूँ मैं उसका, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रदेश का, और उसके बाद मैं प्रवक्ता रहा पार्टी का। और मेरी एक उम्र हो चुकी है। मैंने सोचा था कि जीवन के अंतिम क्षण तक कांग्रेस की सेवा करता रहूँगा, लेकिन पार्टी नहीं चाहती है कि मैं कोई काम करूँ। और जिस तरह से अध्यक्ष ने मेरी छवि को धूमिल किया, मैं दुखित मन से होकर अपने नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी को पत्र लिखा और कहा कि मैं सभी पदों से त्यागपत्र करता हूँ। चुनाव में चंद दिन बचे हैं, ऐसे में नया पारी क्या होगा? अभी कांग्रेस की तरफ से किसी बड़े नेता ने आपसे मुलाकात करने की कोशिश की या बात की? अब लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, बातचीत हो रही है, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें एक तकलीफ थी, उस तकलीफ को हमने बयान किया, अपने नेता को बताया। अब नेता को जो करना होगा वो करेंगे। लल्लू सिंह पर पहले भी आरोप लगते रहे हैं कि नेताओं को, प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी खींचतान थी। तमाम नेताओं भी उनके आरोप लगाए हैं। तो क्या लगता है लल्लू सिंह मैनेज नहीं कर पा रहे? ये मेरे कहने के लिए ज़्यादा बड़ी बात हो जाएगी, मैं ये नहीं कह सकता हूँ। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अध्यक्ष जी को जब मैंने बताया था कि मैं जा रहा हूँ, तो उनको कम से कम इसका संज्ञान लेना चाहिए था। और वो अगर नहीं हमको भेजना चाहते तो कह देते कि आप बन जाइएगा, आप कोई बयान मत दीजिएगा। एक तरफ संगठन महासचिव पत्रकारों को बता रहे हैं कि इनका नाम गया था, लेकिन मुझे ये आइडिया नहीं था कोई अधिकृत बयान जाना है। तो आप बताइए, प्रतिनिधिमंडल अगर इलेक्शन कमीशन के सामने जा रहा है तो वो क्या करने के लिए जा रहा है? वहाँ पर कोई बयान ही तो देगा, कोई अपनी बात ही तो पार्टी की रखेगा। ये किस तरह की बातचीत चल रही पार्टी में, इससे मैं बहुत दुखी हूँ और इसीलिए मैंने समस्त पदों से त्यागपत्र दिया। नई पारी के बारे में कुछ सोचा है या? अभी कुछ नहीं, ऐसा कोई बात नहीं सोची है और न कभी इसमें भी दिमाग में आया। मीडिया में चल रहा है आप योगी सरकार का विरोध करते रहे, लेकिन अब बोला है आपने कि हमारा कुछ निजी उनसे नहीं है। मैं कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित था और जो कांग्रेस पार्टी के हित की बात होती थी वो मैं करता था। और विरोधी पक्ष का काम होता है कि सरकार के कामों की आलोचना करना, जिसको कि पार्टी समझती कि ये प्रजा के हित में नहीं है, जनता के हित में नहीं है। तो जब जनता के हित में जो चीज़ नहीं होती है तो इसका मैं विरोध किया करता था। योगी जी से मेरे संबंध भी अच्छे हैं और मुझको स्नेह भी करते हैं। वो जिस गद्दी के महंत हैं उस गद्दी के हम लोग भक्त भी हैं। और अवनीश अवस्थी जी से मेरा कोई निजी संबंध खराब नहीं है। मैंने तो पार्टी के हितों को ध्यान में रखते हुए किया था कि जब हमारी नेता लखीमपुर जा रही थी तो उनको 3 दिन पुलिस ने गिरफ्तार किया, वहाँ जाने नहीं दिया। जिन जिन कार्यक्रमों में जाना चाहते थे वहाँ पुलिस रोकती थी। जब कोई हत्या या कोई दुर्घटना होती थी, हमारे अध्यक्ष को राजस्थान से जब गाड़ियाँ हमने भेजी थी तो उसमें भी उनको ज़बरदस्ती बिला वजह FIR करके 1 महीने तक जेल में बंद रखा। श्री संदीप सिंह जो उनके सहायक हैं हमारे नेता के, उनको भी मुकदमा किया।
तो इस तरह की चीज़ों का विरोध तो पुलिस के साथ का हमको करना ही था आयोग के सामने, और ये चीज़ें दिखाई जा रही थी। हमने अपना पक्ष रखा और जिसे आजवानी जी ने माना, उन्होंने कहा कि भाई आप इसको कर सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। हमने अगर ये बात कही कि समान रूप से कोविड की जो गाइडलाइंस हैं लागू हों, चाहे वो सरकारी पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, तो उस पर क्या बुरी बात कही। और फिर अगर आपने हमको नहीं देना था जाने के लिए अधिकार नहीं देना, तो हमें उस दिन सवेरे कहना चाहिए जब मैं जाने वाला था कि आप लोग नहीं जाएंगे, दूसरा प्रतिनिधिमंडल जाएगा।